कि 10 टाइप का, हम यहाँ डायरेक्ट 20 नहीं लिखे, आप ध्यान दीजिएगा, 10 + 10 लिखे, 20 टाइप का एमिनो एसिड चाहिए हमारे शरीर में प्रोटीन बनने के लिए। और ये प्रोटीन हमारे शरीर का विकास करता है। अगर शरीर में प्रोटीन नहीं ना तो आपकी शरीर का विकास नहीं होगा, और शरीर में अगर ग्लूकोज नहीं ना तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, मनुआइल रहिएगा इसे। अब प्रोटीन का जो बनना होता है बाबू, प्रोटीन जो संश्लेषण, हम बार बार यूज करते हैं सिंथेसिस, संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण जो है वो एक एनाबोलिज्म है। एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म क्या होता है? तो एनाबोलिज्म मतलब होता है निर्माण करना, किसी चीज का निर्माण कर देना, एनाबोलिज्म कहलाता है। अब ये निर्माण कैसे होता है? तो 20 जो होते हैं ना एमिनो एसिड, 10 + 10 बराबर, 10 + 10 बराबर कितना हो जाएगा? 20 एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। अब इस पे कोई नहीं कहिएगा हिंदी लिखिए कि इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश दोनों होता है एमिनो एसिड का। हमको टोटल कितने एमिनो एसिड चाहिए? 20 टाइप के एमिनो एसिड चाहिए, तो हमें एक ठो प्रोटीन मिलेगा। आप जरा याद कीजिए, कितने लोग हम देखते हैं कमेंट करके फटाफट आंसर देते हैं कि कितने एटीपी चाहिए थे एक ग्लूकोज बनाने के लिए। ग्लूकोज बनना भी तो एनाबोलिज्म था, क्योंकि कई एटीपी मिलकर क्रेब्स साइकिल चल रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां से बन रहे थे। कितने एटीपी चाहिए? 38 एटीपी चाहिए। वेरी गुड। तो आप बताइए, छोटे छोटे चीज को जोड़कर बनाना क्या कहलाता है? एनाबोलिज्म कहलाता है। अब बताइए, खाना का पचना क्या एनाबोलिज्म है? नहीं भैया, ये तो कैटाबोलिज्म है। बड़का रोटी खाइएगा, कूच काच के पचा देता है। तो जब कूच काच के थूर थार के पचा दे तो मतलब समझिए कि वो कैटाबोलिज्म है, काट रहा है। और ये क्या है? एनाबोलिज्म है। तो एनाबोलिज्म में 20 टाइप के प्रोटीन चाहिए। अब इसमें समस्या समझो भैया, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 10 टाइप का, हम यहाँ डायरेक्ट 20 नहीं लिखे, आप ध्यान दीजिएगा, 10 + 10 लिखे, 20 टाइप का एमिनो एसिड चाहिए हमारे शरीर में प्रोटीन बनने के लिए। और ये प्रोटीन हमारे शरीर का विकास करता है। अगर शरीर में प्रोटीन नहीं ना तो आपकी शरीर का विकास नहीं होगा, और शरीर में अगर ग्लूकोज नहीं ना तो ऊर्जा नहीं मिलेगा, मनुआइल रहिएगा इसे। तो प्रोटीन जरूरी है, क्योंकि हमारा दिन पर दिन विकास हो रहा है। ऐसे मारे फटाक से यहाँ कोशिकाएं टूट गई तो अगल बगल की कोशिकाओं में विकास होगा, तभी ना भरेगा, नहीं तो घाव का घावे रह जाएगा। तो 20 टाइप का जो एमिनो एसिड चाहिए, इसमें 10 ठो हमारे शरीर में पहले ही से रहता है और 10 ठो की जरूरत रहती है। यानी 10 जो शरीर में पहले से है उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, वो अननेसेसरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे शरीर में है। और 10 ऐसे एमिनो एसिड होते हैं जो आवश्यक हैं। क्या है भैया? आवश्यक है। इन्हें हम लोग नेसेसरी एमिनो एसिड कहते हैं। इसे हमें भोजन में लेना ही पड़ेगा। अब आप समझिए, आपको ज्ञान की आवश्यकता है। अब हम बताइए, आपको कुछ ऐसे ज्ञान है जो नहीं चाहिए। जैसे हम आपको कहेंगे ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, जरूरी है आपको? नहीं ना, ये ऑलरेडी आपके भेजा में है। लेकिन जो हम बता रहे हैं ये आवश्यक है। तो सबसे बड़ा दिक्कत हमारे शरीर में हो जाता है कि हम जब खाना खाते हैं ना, तो उस खाने में कई टाइप के एमिनो एसिड रहते हैं। जो चाहिए वो भी है, जो नहीं चाहिए वो भी है। तो इसको छांटेगा कौन कि जो हमको चाहिए उसमें से निकाल ले? क्योंकि 20 टाइप का आ रहा है, उसमें हमको चाहिए 10 टाइप का, बाकी को निकाल देना। अरे हट हट, तुम्हारा काम नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो प्रोटीन का निर्माण करना एक एनाबोलिज्म क्रिया है। 20 प्रकार के एमिनो एसिड से एक प्रोटीन बनते हैं। 20 में से 10 शरीर में पहले हैं, 10 की पहचान करना है। तो जब हम भोजन करते हैं ना, तो ये मैसेंजर आरएनए ये टुकुर टुकुर देखता है भोजन में से। 10 गो इंपॉर्टेंट कौन है? तो वो कहता है आरएनए चाचा हम भी है, करे भाग तेरे पहले से है तू शरीर में, तुम हट तेरे पिछवाला है, ए तू इधर आओ, तुम इधर आओ। तो उसी में से खखोर खखोर के बीनते रहता है वो। अरे ये जरूरी है, जरूरी है। अब एक बात बताइए, किसी रास्ते से बहुत सारी चीजें जा रही हैं और जो जरूरी है उसको उठा लिए, और हम ही चले जाएंगे कहीं रखने के लिए, तो इसी बीच में कोई जरूरी एमिनो एसिड निकल जाएगा तो दिक्कत होगा। तो भगवान इतना होशियार था ना, वहाँ एगो सिपाही खड़ा कर दिया टुकुर टुकुर देखने के लिए। वो छांटते रहता है, तुम जरूरी है, तुम जरूरी है, जरूरी है। तो ये छांटने का काम कौन करता है? छांटने का काम, देखिए छांटने सही लिखे हैं ना, हमको गलती हो जाता है हिंदी लिखे, मैसेंजर आरएनए करता है। ये छांट लेता है, और ये ससुरा इतना होशियार है कि अपने जगह से हिलता नहीं है। कहता है कि जाएंगे तो कोई वो भाग जाएगा, लूप दे। लूप दे मतलब समझते हैं? स्लोली। लूप दे भाग जाना मतलब स्लोली गॉन अवे। तो भाग गया, वहां से भाग जाएगा, इसलिए यही खड़ा रहता है। और ये बुलाता है टीआरएनए, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट आरएनए या ट्रांसफर आरएनए। कहता है कि ये चाचा इधर आइए, हम पकड़ के रखे हैं खूब ज्यादा, ये लीजिए, आप लेके जाइए। हम लेके जाएंगे तो सोचा यहाँ से दूगोल भाग जाएगा। तो बताइए, आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है? कौन?
mRNA यही कहता है, पहचान करता है। लेकिन इस आवश्यक एमिनो एसिड को लेकर कौन जाता है? तो परिवहन का काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम ट्रांसफर आरएनए, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टीआरएनए। अब इसे ससुरा लेके कहां जा रहा है? कहां लेके जा रहा है? कितने लोग बता सकते हैं भैया लेके कहां जाएगा? एमिनो एसिड को कहां लेके जाएगा? ये बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, हम नहीं देंगे आंसर, आप बताइए। ये तो हम बता दिए कि ये पहचान कर लेगा आवश्यक एमिनो एसिड को, ये लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा? फटाफट बताइए। ये कह है जहां जाना चाहिए, रे बकलोलवा, जहां जाना चाहिए। आगे देखिए, न्यूक्लियस में क्या करने के लिए ले जाएगा भैया? न्यूक्लियस में कौन काम है इसका? छोटी आंत में। वाह रे भाई, वाह वाह। आगे देखिए, राइबोसोम, जिनका जिनका आंसर है सब सही है। बहुत लोग का राइबोसोम आंसर सही है। न्यूक्लियस में नहीं ले जाएगा बाबू, ध्यान से देखिए। बबुआ रे बबुआ, प्रोटीनवा बनाता कौन है रे? राइबोसोम बनाता है। किस चीज से बनाएगा? अब आपसे कहेंगे कि घर में आटा खरीद के ले आए, आटा खरीद के ले आए, आटा कहाँ जाएगा? तो कहेगा कि बेडरूम में जाएगा आटा, तो कौन कहेगा बाथरूम में जाएगा। अरे भैया, आटा जाएगा किचन में, तो प्रोटीन जाएगा किचन में। प्रोटीन का किचन कौन है? राइबोसोम। तो वो कहाँ चला जाएगा? राइबोसोम। ये राइबोसोम के पास कुछ कुछ क्या है, सब आरएनए बैठे रहते हैं सर। वो ट्रांसफर आरएनए से कहते हैं सर कि लाइए हमको दीजिए, हम ये राइबोसोम चाचा को दे देंगे, लीजिए चाचा आप ले लीजिए। यहाँ पर समझ में आ गया कि नहीं आएगा? अब राइबोसोम क्या करेगा? प्रोटीन बना देगा। तो आर फॉर राइबोसोम। अब बताइए, हमारे शरीर में प्रोटीन निर्माण के लिए 20 एमिनो एसिड की जरूरत है, जिसमें 10 पहले से हैं। आवश्यक कितने की है? 10। इस 10 की पहचान कौन करता है? मैसेंजर आरएनए, वही मैसेज देते रहता है, इधर आओ इधर आओ। इसका परिवहन कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। प्रोटीन का निर्माण कहां हो जाता है? राइबोसोम में। किसकी मदद से? आरएनए के वजह से। राइबोसोम आरएनए। आरएनए समझ में आ गया? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आरएनए? 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कौन सा है जरूरी, कौन सा है नहीं जरूरी। आरएनए समझ में आ गया? आरएनए के टाइप समझ में आ गया सब आपको? आरएनए समझ, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना?